खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 41,000 के पार पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2345 मरीजों का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 1454 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज तक मुंबई में मरीजों की कुल तादाद 25,500 के पार है। मुंबई में अब तक 882 मरीज हलाक हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र से कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 41,000 के पार कोरोना मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 2345 मरीजों का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 1454 मरीजों की मौत हो चुकी है। सिर्फ अगर मुंबई शहर की बात करें तो यहां पर मरीजों की कुल तादाद 25,500 के पार पहुंच गई है। मुंबई में अब तक 882 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने 6,000 के हिंदिसे को पार कर लिया है। सुबह से मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के 192 नए मामले सामने आए हैं। हिंदिसा 6,000 को पार कर गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर अब 6,010 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस से अब तक 268 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी जानब कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 2,913 लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 में आवाम को राहत देने का सिलसिला जारी है। महकमे दाखिला ने आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर्स को भी चंद शराइत पर खोलने की इजाजत दी है। वहीं भोपाल में व्यापारी संघ के वफ्द ने वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा से दुकानों को खोलने का मुतालबा किया, जिसे 25 मई से खोलने की इजाजत दी गई है। सूबे में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं दूसरी जानिब असेंबली ज़िमनी इंतखाबात को लेकर भी सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी ने सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है। वहीं महकमा तालीमात ने एक अहम फैसले के तहत मशहूर सहाफी संजय द्विवेदी को माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म का कारगुजार वाइस चांसलर बनाने का हुक्म जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी संतनगर मंडल अध्यक्ष माननीय हमारे मंत्री गृह मंत्री से मिलने के नरोत्तम मिश्रा जी से हम मिलने आए थे। चूंकि संतनगर एक व्यापारिक स्थल है एवं वहाँ के आसपास 200 किलोमीटर सराउंडिंग मॉल जा रहा है। व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक परेशानी हो रही थी, जिससे कि टैक्स जमा करने में तथा स्टाफ कलर देने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये व्यापारियों द्वारा मुझे बात बताई गई। आज हम माननीय से मिले एवं हमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि 25 तारीख से संतनगर का मार्केट और भोपाल मार्केट खोला जाएगा। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत दिल से 25 मई उनका दिल से आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। कर्नाटक में कोरोना के दायरे में दिन ब दिन वुसअत देखी जा रही है। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद अब 1600 से भी जायद हो गई है और वहीं एक्टिव मामलों की तादाद अब 1000 से करीब पहुंच गई है। आज कर्नाटक में 143 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसके साथ ही कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 1605 हो गई है। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 992 हो गई है। 571 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं। कर्नाटक में 41 अमवात भी हुई हैं। आज मंजर आम पर आए केसों में सबसे ज्यादा 33 केस मंडिया जिले से रिकॉर्ड किए गए। वहीं उडुपी से 26, जिला हासन से 13, बेल्लारी से 11, बेंगलुरु से 6, रायचूर, दक्षिण कन्नड़ा और हारवाड़ से 5-5 मामले सामने आए। दूसरे कई एक अजला से भी 2-2, 1-1 मामले सामने आए हैं। आज गुलबर्गा से कोई मामला सामने नहीं आया। गुलबर्गा में अब तक 134 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें 72 केस एक्टिव हैं, 55 डिस्चार्ज और 7 अमवात दर्ज की जा चुकी है। उधर कर्नाटक के रायचूर जिले के सीनियर कांग्रेस लीडर और रुकने कानून साज काउंसिल NS बोस राजू ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के नाम पर आवाम को हथेली में जन्नत दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसी भी जाविये से नाकाबिले फहम है। NS बोस राजू कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से APMC एक्ट में तरमीम को फौरी तौर पर वापस लेने और इंतजामी कमेटी के मेंबरों की ग्राम पंचायतों में तकर्री फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि APMC एक्ट में तरमीम से सिर्फ मालदारों को फायदा होगा। वाज़ेह कि NS बोस राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले APMC एक्ट में तरमीम को मुखालिफत करते हुए पार्टी लीडरों के साथ APMC रायचूर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पेश नजर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से 1 लाख से जायद मजदूर रायचूर जिला पहुंचे हैं और रियासती हुकूमत ने मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है। आरएसएस और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाजेबा ट्वीट करने के मामले में यूपी कांग्रेस कमेटी के साबिक सेक्रेटरी पंकज पुनिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरएसएस के मकामी गिट नायक एडवोकेट अभिषेक शुक्ला ने इलाहाबाद के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में तहरीर देकर पंकज पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की है। अभिषेक शुक्ला ने पंकज पुनिया पर आरएसएस और इसके कारकुनान पर गैर अखलाकी जिनसी हरकतें करने, खवातीन की बेहुरमती करने और सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में नाजेबा कलिमात अदा करने का इल्जाम लगाया। पुलिस थाने में दी गई अपनी दरख्वास्त में अभिषेक शुक्ला ने कहा है कि आरएसएस मुल्क और समाज के लिए वक्फ एक कौम परस्त तंजीम है। इसका काम लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा करना और इंसानी खिदमात फरोग देना है। लेकिन पंकज पुनिया ने आरएसएस जैसी मुकद्दस और शफाफ शबीह रखने वाली तंजीम के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुल्क के बड़े तबके की दिल आजारी की है। इक्तिसादी स्लोडाउन की वजह से मुल्क का काश्तकार तबका पहले ही परेशान था। ऐसे में कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन ने काश्तकारी और बागबानी करने वालों की कमर तोड़ दी है। गेहूं काश्तकार फसल काटने के बाद जहां इसे फरोख्त करने और वाजिब दाम न मिलने की वजह से परेशान है, वहीं लॉकडाउन की वजह से आम की फसल बाजारों तक न पहुंच पाने से बागबान भी परेशान है। ऐसे में अगर काश्तकार तबका सरकारी इमदाद से भी महरूम रहता है तो हालात बेहतर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी तरह तो वाजिब दाम मिल रहे हैं, ना ही माल बिक पा रहा है, न फसलों में लगाने के लिए पेस्टिसाइड मिल पा रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहा है सभी के। और महंगाई इतनी बढ़ा दी इसमें कि बहुत ज़्यादा कि जो चीज़ कट्टा आ रहा था 500 रुपये का वो 700 का 600 का पहले तो मिलता है तो महंगा मिलता है, तो किसान तो बहुत नुकसान की तरफ चल रहा है। बारिश टिकती जो है जी हम तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा जी, हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। 3 आंधी लगातार आई बाबू जी, और जी उसमें भी सारी आम भी गिरी जी। उनका लॉकडाउन चल रहा, यू कैरी गिरी, यू भी बाग में सड़ गई, कहीं सवारी का साधन नहीं मिला, कोई जाने को तैयार नहीं जी। अब बताओ क्या करें जी, हम हमारे छोटे छोटे बालक हैं सर। कम से कम जी सरकार से मांग करेंगे, जो सरकार हमारी मदद करे तो अच्छा ही है जी, हमारी मदद हमें कुछ। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी और कर्जों से परेशान होकर गुलबर्गा के एक नौजवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद अब्दुल कदीर नामी 32 साला नौजवान मोमिनपुरा मोहल्ले के चटेवाड़ी गली का रहने वाला था। बागबान बिरादरी से इसका ताल्लुक था। तरकारी मार्केट में इसकी दुकान थी। गुलबर्गा की तरकारी मार्केट गुज़िश्ता 2 माह से बंद रहने से बेरोजगार हो गया था। कारोबार की कर्ज की वजह से काफ़ी परेशान था। घर की किफ़ालत भी इसी के ही ज़िम्मे थी। बताया जाता है कि आमदनी न होने और बढ़ते अखराजात और कर्जों की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान था, जिसके बाद उसने ये हतमी कदम उठाया। मकामी अफराद इस खुदकुशी के लिए जिला इंतजामिया के गलत फैसलों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तरकारी मार्केट को बंद रखने के जिला इंतजामिया के फैसले को इस खुदकुशी की वजह माना जा रहा है। व्यापारियों के ऊपर जो है ना गौर नहीं करता, जबकि करीब ही में हमारे बाजू की गली में जो है ना भांडा बाजार है, वो पूरे तौर पे खुला हुआ है। वहाँ पर कोई जो है ना कंटोनमेंट की बाउंड्रीज नहीं है। उसके बाजू जो है ना किराना बाजार है, वो भी पूरे तौर पे खुला हुआ है। फिर मार्केट क्यों बंद है? तरकारी मार्केट इस वजह से बंद है कि भाई यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ करके खाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिए, क्योंकि इनकी रोज़ी अगर रही तो आगे कोई नौजवान ऐसे कदम नहीं उठाता। और उसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ये भी गुजारिश करता हूँ कि भाई ये जो लड़का मरा, इसके पीछे इसके साथ 2 और छोटे माइनर बच्चे हैं, जो एक 4 साल का एक 2 साल का है, और उनके बीवी जो प्रेगनेंसी में भी है आज। उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ सोचे और उनके कंपनसेशन के लिए कुछ कोशिश करिए, उनके लिए कंपनसेशन करने के लिए। सवाल ये है कि इस खुदकशी का जिम्मेदार किसको माना जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियों को या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसियों को, या फिर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के गलत फैसलों को, या फिर मिल्लत के कायदीन को, या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, या फिर उस मालदार तबके को जो फ़ोटोज़ खिंचाने में तो यकीन रखता है लेकिन मुस्तहिकीन की निशानदही कर कर उन तक इमदाद पहुँचाने में यकीन नहीं रखता। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर।
जवान बीवी छोड़ के दुबई भागत हो, अवधी के मशहूर शायर मरहूम रफीक शादानी की ये लाइन इन दिनों बहुत याद आ रही है। पैसा कमाने की चाह में जब नौजवान मुल्क से बाहर गए और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और अब कोरोना के चलते वापस आ रहे हैं, तो आम के पेड़ ही इनके आशियाने बने। मुंबई से अपने वतन अयोध्या वापस लौटे इन नौजवानों ने एक नज़ीर पेश की है, जहां लोग क्वारंटाइन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। इन लोगों ने आम के पेड़ को क्वारंटाइन सेंटर बना लिया है और एक पैगाम देने की कोशिश की है। क्वारंटाइन को इस मुसीबत की घड़ी में एंजॉय भी किया जा सकता है। महकमे सेहत ने आम के पेड़ पर ही क्वारंटाइन का स्टिकर चस्पा कर दिया है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में 48 दिन एक ही कमरे में था। उसके बाद मेरे पड़ोस की ट्रक आ रही थी, तो मुंबई से मैं उस ट्रक में अपने गांव आया और मुंबई से चलने से पहले मैं वहां अपनी 2 जांच कराया। उसके बाद यहां आया जिस दिन, फिर यहां गया अपने स्वास्थ्य केंद्र में, वहां अपनी जांच कराया। जांच कराने के बाद मैं अपने खेत में पेड़ के नीचे क्वारंटाइन कर रहा हूँ। सर, मैं यही सोचता हूँ कि अकेले में क्वारंटाइन करने के लिए जो है हमारा परिवार और घर सब सुरक्षित रहेगा। जब 21 दिन हमारा पूरा हो जाएगा तो हम अपने घर में प्रवेश करेंगे। इसके लिए सर हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आईटी एंड ईसी डिपार्टमेंट को माली साल 2019-20 में 17.93% इजाफा होने पर मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के वजीर बराए आईटी के तारक रामाराव, आईटी सेक्रेटरी और दीगर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और शोबा आईटी में तरक्की से वाकिफ करवाया। तेलंगाना का शेयर आईटी सेक्टर में 11.6% हो गया है। तेलंगाना के जिला वरंगल में एक बावली से 4 अफराद की लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने लाशों को बावली से बाहर निकाला। वरंगल पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस के आला ओहदेदार मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मकसूद नामी शख्स 20 साल पहले मगरबी बंगाल से वरंगल आए थे। वो पेशे से मजदूर हैं। लॉकडाउन की वजह से वो गोदाम के करीब ही क़याम किए हुए थे। आज सुबह मकसूद नजर नहीं आए। शाम में मकसूद, उनकी अहलिया, फर्जंद और पोते की लाश कुएं में तैरती हुई दिखाई दी। पुलिस ने क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए वरंगल के एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया है। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक दिमागी। 0.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. – 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। गुजरात से मजदूरों के उत्तर प्रदेश पहुंचने का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज गुजरात के आनंद से 900 मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ पहुंची, जहां इनकी स्क्रीनिंग के उत्तर प्रदेश के लिए मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना किया गया। एडीएम सिटी और सर्किल ऑफिसर ने बताया कि 908 मजदूरों पर मुश्तमिल ट्रेन आज अलीगढ़ पहुंची थी, जिसमें सवार सभी अफराद की तिब्बी जांच कराने के बाद इन्हें रोडवेज की 22 बसों से मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना किया गया। आज गुजरात के आनंद रेलवे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर आई है, जिसमें अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस आदि समीप के जनपदों के यात्री आए हैं। 908 यात्री कुल इसमें आए हैं, जिनको 22 बसों के माध्यम से अपने गंतव्य जनपदों को रवाना किया गया है। रवानगी से पूर्व इन सभी की स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच कराई गई है और साथ में इनको खाना और पानी देकर इनको रवाना किया गया है। स्पेशल ट्रेन गुजरात से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आई थी। सभी यात्रियों को उतारकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको उनके गृह जनपदों की रोडवेज की बसों में बैठाया गया। सभी को भोजन और पानी उपलब्ध करा दिया गया है। बसें रवाना हो रही हैं। लॉकडाउन के सबब रोजगार से महरूम हो गए समाज के गरीब तबके को सरकारी और समाजी तंजीमों की मदद का ही आसरा है। इन हालात में जबकि सरकारी इमदाद का दायरा महदूद है, समाजी तंजीमों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी कबूल की है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। जमीयत उलमाए हिंद भी इन हालात में समाज के ज़रूरतमंद तबके तक पहुंचकर मदद करने की कोशिश कर रही है। मेरठ में जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेदारान और मेंबरान ने समाज के साहिब हैसियत अफराद की मदद से ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की है। हालात के अंदर जो मालदार आदमी है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी है वो दरवाजे पे जाके मांग के वो अपना पेट भर रहा है, लेकिन दरमियानी तबका एक ऐसा है जो किसी से कह नहीं सकता, किसी से मांग नहीं सकता। जमीयत उलमा शहर ने इस बात पर गौर किया और साहिब खैर हज़ात से इस सिलसिले में रकम लेकर हम लोग ऐसे लोगों के घरों तक, ऐसे लोगों तक हम ये इमदाद पहुंचा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो भी भूखे ना रहें, उनको भी कम से कम कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए। जमीयत उलमा हिंद की ये तारीख़ है। हर मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बातों में जमीयत उलमा हिंद के इस काम की तारीफ़ की कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो जमीयत उलमा हिंद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी मदद करती है और सभी जगह सामान पहुंचाती है। और हम ये सामान जहां मुसलमान इलाकों में पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह अपने गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर भी हम तकसीम करेंगे। मुफ्ती शहर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने मुसलमानान अलीगढ़ से अपील की है कि मौसी बीमारी कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ
जुमतुल विदा की नमाज भी दीगर जुमे की तरह घर पर ही अदा करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलसल कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसमें इस्लाम की भी यही तालीमात हैं कि खुद को वबा से बचाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। यह जुमा आ रहा है, ये आखिरी जुमा है। इससे पहले 3 जुमे गुजर चुके हैं और उस मौके पर भी ये बात कायदा तौर पर ये तंबीह की गई थी कि अपने अपने घरों में नमाज अदा की जाए ज़ोहर की। जिस माबूद बरहक ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, इबादत करने का हुक्म दिया है, उसी माबूद बरहक की तरफ से हमें ये भी हुक्म दिया गया है कि अपनी एहतियात खुद करो, अपनी हिफाजत करो, अपने दूसरे को हिफाजत करो। हमें हुक्म दिया गया है कि हम किसी ऐसी जगह न जाएं, किसी ऐसे खतरे में न कूद जाएं जो हमारी जान के लिए हलाकत का सबब बन जाए। अलीगढ़ रेड जोन में शामिल है। वहीं कदीम शहर के 3 थाना इलाकों में 100% लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। ऐसे में डीएम अलीगढ़ ने भी जुमतुल विदा के पेश नज़र शहर के आवाम से अपील की है कि वो नमाज के ताल्लुक से कोई अफवाह न फैलाएं और किसी भी तरह मसाजिद में नमाज अदा करने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि मुफ्ती शहर और दीगर उलमाए कराम मुसलसल अपील कर रहे हैं, इस पर अमल किया जाए। वहीं उन्होंने मुतालिका इलाकों में इजाफी सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने की भी बात कही जो हरकत पर नजर रखेंगे। अलविदा की जो नमाज है उसमें मस्जिद और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो तो शासन के आदेश में बंद है, क्योंकि हमारा कंटोनमेंट जोन में ज़्यादातर एरिया है तो वहाँ भी बंद है। शहर मुफ्ती ने भी अपील की है कि लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें। तो शासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील है कि अपने घरों में ही लोग नमाज पढ़ें, कोई बाहर ना निकले, क्योंकि इससे फिर कारण सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से कितने? हाँ, हमारे लोग मजिस्ट्रेट तैयार रहेंगे, जगह जगह अपना वो सब लोग चेकिंग में रहेंगे। हमने बैठक करके इसको निर्देश जारी किया। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद उल फित्र के मौके पर फर्जंदान तौहीद से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की। शहर काजी ने अपने बयान में कहा कि मसाजिद में 4 से 5 लोग ही ईद उल फित्र की नमाज का एहतमाम करें। इसी तरह से घरों में अगर लोग नमाज पढ़ाने वाले मौजूद हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ईद उल फित्र की नमाजें अदा करें और जो लोग तनहा हैं उनसे नमाज चाश्त अदा कर अल्लाह से दुआ करने की अपील की। सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अल्लाह ने हमको ईमान के बाद रमज़ान अता फरमाया था और रमज़ान भी अब तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और इंशाअल्लाह अब ईद मनाई जाएगी। ईद के ताल्लुक़ से हम सब जानते हैं कि ईद उल फित्र पर ईदगाह में जाकर नमाज अदा की जाती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि ईद जो है लॉकडाउन के अंदर आ रही है तो इस वक्त हमारे तमाम हिंदुस्तान के बड़े उलमा ने और हमारे यहाँ भी दारुल क़ज़ा के उलमा ने ये बात बैठकर मशवरे में तय की है, जिस तरह लॉकडाउन के अंदर अभी तक लोग नमाज़ें पढ़ रहे थे, इसी तरह अपने अपने घरों के अंदर और मस्जिदों में जो 5 अफराद नमाज पढ़ रहे थे वही नमाज ईद के दिन पढ़ेंगे, मस्जिदों में 5 अफराद पढ़ लेंगे और जिन घरों के अंदर कोई ईद की नमाज पढ़ाने वाला घर है तो वो ईद की नमाज पढ़ा दे और ईद के बाद खुतबा दिया जाता है। मुख्तसर खुतबा दे सकते हैं, देख कर भी पढ़ सकते हैं, छपा हुआ देख सकते हैं और मोबाइल के अंदर भी अगर कोई खुतबा है तो उसको भी देख के पढ़ सकते हैं और अगर खुतबा नहीं भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह ईद की नमाज हो जाएगी। एक बात तो ये कि तमाम लोग अपने अपने घरों के अंदर और अव्वल टाइम में तकरीबन उस दिन 5:35 पे सूरज तुलू होगा तो 6, सवा 6 के बाद अपने अपने घरों के अंदर और मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज अदा कर ली जाए। और जो हजरात ईद की नमाज में शामिल ना हो सकें या घर के अंदर ईद की नमाज ना पढ़ सकें तो उन तमाम हजरात के लिए ये बात है कि 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नियत से पढ़ लें और उम्मीद करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरा सवाब अता फरमाएगा। और ख़ास तौर से हम खूब दुआओं का एहतमाम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत को, हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारे शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। और एक बात जो उससे पहले भी कही जा चुकी है कि इस मौके पर, ईद के मौके पर गरीबों को, मोहताजों को ज़रूर याद रखिए।
कर्नाटक हुकूमत ने लॉकडाउन के चौथे मरहले में हर इतवार को मुकम्मल बंद मनाने का ऐलान किया है। रियासत के मुस्लिम लीडरों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की तैयारी शनिचर तक मुकम्मल कर लें। बेंगलुरु में साबिक वजीर जमीर अहमद खान और रुकन कौंसिल अब्दुल जब्बार ने कहा कि ईद चाहिए इतवार को हो या पीर को, रियासत के मुसलमान शनिचर तक ईद की तैयारी पूरी कर लें। उलमा इकराम ने ईद के दिन घरों में ही नमाजें अदा करने का फैसला लिया है, लिहाजा मुसलमान हुकूमत और उलमा इकराम के फैसले पर अमल करें। गुलाबी नगरी की तारीख में गुज़श्ता एक साथ बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब जुमातुल विदा और ईद की नमाज एक साथ नहीं पढ़ी गई हो। जयपुर में जुमातुल विदा और ईद की नमाज घर पर पढ़ने की अपील की गई है। कोरोना वायरस की वजह से जामा मस्जिद कमेटी ने अपील की है कि घरों में ही नमाज अदा करें। मुद्दतों बाद पापा को यूं उछलते देखा है। सालों बाद प्रिया ने